हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि इस रस। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकादशी को होने वाला तुलसी विवाह की विधि। इसे जैसे मैं करती हूँ सेम मैंने उसी तरीके से बताया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मुझे अपने गमले को कलर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ये गेरू, और ये है चौक। ये पानी में भीग जाती है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि इन चीज़ों इंग्लिश में और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, तो आप आराम से इसको देखकर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है जिससे ये भीग जाए। इसे भीगने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए और ये आराम से भीग कर तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने अपने तुलसी जी का गमला ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसे साफ़ करके और इस तरह से मैंने ये कॉटन ले ली है। कॉटन को आप इसमें भिगो के और इसको रंग लेंगे। हम सबसे पहले अपने गमले को हम साफ़ करेंगे क्योंकि तुलसी जी की विवाह है और पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें उनके गमले को साफ़ करना है अच्छे से। अगर आपको ये कोई चीज़ ना मिले तो आप कलर से भी अपने गमले को आप अच्छे से साफ और करके कलर कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें ना मिले तो आप कलर ले लें, कोई भी एक्रिलिक कलर ले लें और उससे अपने गमले को आप इस तरह से पेंट कर लें। क्योंकि हम इसे पूजा में रखेंगे गमले को, तो वो हमें साफ़ चाहिए, क्योंकि बरसात में गमले बाहर रखे रहते हैं तो वो इस तरह से हो जाते हैं पानी से। तो इसलिए गमले को ज़रूर आप पहले पेंट कर लें। अगर आपके पास ये गेरू है तो इससे कर लें, नहीं तो आप कलर से भी अपने गमले को पेंट कर सकते हैं। इसे करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं और इसे सूखने में भी 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट मैंने इसको सुखा लिया था, क्योंकि अगर हम गीले पे इसको लगाएंगे चौक को तो वो बहने लग जाएगा, इसलिए पहले आप थोड़ा सुखा लें। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं केवल इसे सुखाने में। आपको गमले को कैसे भी करना है, लेकिन हमारे एकादशी वाले दिन, ये जो देव उठानी एकादशी होती है, उस दिन इन्हीं दोनों चीज़ों गमले को और चौक वगैरह को बनाया जाता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। वैसे भी आप पूजा में गमले को, अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो गमले को थोड़ा साफ़ सुथरा और सजाना भी हमें चाहिए। तो आप कलरफुल भी कर सकते हैं, जैसे रेड कलर से गमले को कर लें, आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो, और येलो कलर से या फिर वाइट कलर से आप इस तरह से चीज़ बना सकते हैं। या आप थोड़े और अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप उसे और अच्छे से भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ही बस हल्का फुल्का अपने गमले को कर लिया। अब यहाँ मैंने ये ज़मीन साफ़ कर ली है। वैसे तो ये चौक में होती है पूजा, अगर आपके यहाँ खुला चौक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने ड्राइंग रूम में कर सकते हैं। लेकिन ये होगी बीच में, क्योंकि हमें परिक्रमा भी देनी होती है गमले की, इसलिए आप इसको किसी भी, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो तो आप उसको बीच में सेंटर में गमले को रखने के लिए इस तरह से पहले चौक तैयार करना है हमें। ये चौक भी मैं उसी चीज़ से तैयार कर रही हूँ, चौक से और गेरू से। आप चाहें तो इनको रंगोली वाले कलर से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ें चाहिए। अगर आपको मिल रही हैं तो ठीक है, वरना आपके पास रंगोली के कलर होंगे दिवाली के, आप उनसे भी इस तरह से चौक तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं चौक आपको बनाना दिखा रही हूँ आराम से, तो आप इस तरह से चौक को बना सकते हैं। और आप रंगोली के कलर से बनाएंगे तो और सुंदर लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ देव उठानी एकादशी पे इन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये बनाना आता है, लेकिन जिससे नहीं आता है तो वो आप मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आप इस तरीके से ही तैयार कर लें। तो इसको इसको ही बोलते हैं चौक। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं, या तो अष्टदल बनाते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से चौक बनाना काफ़ी शुभ होता है। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं तो इस वाली एकादशी से भी इस पूजा को शुरू कर सकते हैं। तुलसी तो हर किसी के घर में होती है, ऐसा नहीं होता कि तुलसी के बिना तो पूजा होती नहीं है। तो तुलसी का गमला हर किसी के घर में होता है। आप इस एकादशी से भी इस पूजा को शुरू कर सकते हैं।
और ये पूजा या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है अंधेरे में, या फिर शाम के टाइम होती है, क्योंकि दिन में नहीं करते इस पूजा को, क्योंकि तुलसी जी के आगे दिया दिन में नहीं जलाया जाता, वो अंधेरे में ही जलाया जाता है। तो इसलिए या तो इसे शाम को करें, दोनों वक्त जब आपका दिन छिप जाए, या फिर आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करें अंधेरे में ही। अगर मुझे सुबह करनी होती है तो मैं 3:30 या 4 बजे उठती हूँ, तो मैं अपनी तैयारी पूरी रात को करके रख लेती हूँ, और 3:30 या 4 बजे उठ कर नहाकर, क्योंकि पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें अंधेरे में ही पूजा कंप्लीट करनी है। तो इसलिए अगर आप सुबह कर रहे हैं तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा 3:30 या 4 बजे के करीब, और अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को तो आप आराम से कर ही सकते हैं। तो यहाँ मैंने चौकी रख ली है, ये मेरी पूजा की चौकी है, इसे मैंने गंगा जल छिड़क के थोड़ा शुद्ध कर लिया। अब इस तरह से आप गेंदे के फूल ले लें या कोई भी फूल ले लें, और पहले मैं यहाँ चौकी पे कपड़ा नहीं बिछाती, क्योंकि मुझे गमला रखना होता है, तो मैं इस तरह से फूलों को बिछा कर ही गमला रख लेती हूँ। चौकी की तैयारी आप अपने अकॉर्डिंग चाहें वैसे कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल माला है फूलों की, तो ये तो हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह से चौकी को सजाना है। आप चाहें तो गुलाब के फूल भी ले सकते हैं, और बहुत सारे गेंदे के फूल ले सकते हैं, और पूरी चौकी को इससे कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने गमला रख दिया, इस तरह से आप इसको रख लीजिए। ये बहुत आसान तरीके की पूजा है, मैं हर साल इसी तरीके से करती हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा गंगा जल मिला के इस तरह से ये जल रख लिया। अगर आप प्रॉपर शादी करते हैं हम तुलसी जी की और शालिग्राम जी की, तो हमें इसमें पत्ते और नारियल भी रखना होता है, जैसे हम चौकी लगाते हैं देवी वगैरह की, तो उस तरह से। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ पूजा कर रही हूँ एकादशी की, और सिंपल सा ही विवाह कर रही हूँ तुलसी जी का। मैं फेरे वाली शादी नहीं कर रही, इसमें मुझे फेरे लगाने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ कलश पर पत्ते और नारियल नहीं रखा है। अब मैं यहाँ बता दूँ तो ये मैंने तिल लिए हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावलों का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए आप सफ़ेद तिल ले लें। ये कपूर लिए है, बत्ती, ये दिया, ये रोली है, और ये हल्दी ली है मैंने थोड़ी सी, जो मुझे शालिग्राम और इनको लगानी है तुलसी जी को। और ये सफ़ेद तिल, क्योंकि चावल हम एक दिन पहले से ही यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन एकादशी होती है, तो और वैसे भी एकादशी वाले दिन चावलों का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना पूजा में और ना ही खाने में। यहाँ पर ही मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने श्रृंगार का सामान लिया था, मैं आपको भी बताऊँगी पूरी डिटेल से। ये मैंने विष्णु जी की फ़ोटो लगा ली है, और ये फल मैंने रख लिए हैं। यहाँ मुझ पर भी सेब थे, वैसे यहाँ 5 फल रखे जाते हैं, तो आप एक एक करके 5 फल ले लें। और ये शालिग्राम है जो मैंने लिए हैं, क्योंकि इस दिन शालिग्राम और तुलसी जी का ही विवाह होता है। तो यहाँ शालिग्राम को सबसे पहले गंगा जल अर्पित किया मैंने। उसके बाद ये मैंने कच्चा दूध लिया है, कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लें, और उससे इस तरह से शालिग्राम को मिलाएं, और फिर ये जल डाल दें। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो तुलसी जी में भी जल डालें, क्योंकि सुबह के टाइम जलता है। अगर आप शाम के टाइम पूजा कर रहे हैं तो तुलसी जी में जल ना डालें, सिर्फ 1 या 2 बूंद छींटे लगा दें कच्चे दूध के, जल के नहीं। ये जो हमने कच्चा दूध लिया था हल्दी मिला हुआ। अब ये मैंने एक फूलों की प्लेट तैयार कर ली है, जिसमें मैंने शालिग्राम को रख लिया है। अब यहाँ पर ये मैंने हल्दी ली है। सबसे पहले हल्दी तुलसी जी को लगाएं, फिर शालिग्राम जी को लगाएं, फिर विष्णु जी के लगाएं। अब ये रोली भी लगाएं। हल्दी लगाना काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप हल्दी को स्किप ना करें, उसे ज़रूर लगाएं। और अब ये कलावा, तो सबसे पहले ये विष्णु जी को, फिर शालिग्राम जी पे, और फिर ये तुलसी जी पे इस तरह से आप लगा दें।
अब ये पोशाक है, मैंने अभी नहीं पहना रही क्योंकि ये सब सामान मैं एकादशी वाले दिन ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये सब सामान मेरा नया है। मैं आपको बता रही हूँ, जो ये पोशाक लाई हूँ वो सालिग्राम जी के लिए लाई हूँ। उनको आप फैला कर पहना दें। उस दिन भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आप आराम से देख लेंगे। अब ये सारा सुहाग का सामान है। ये चूड़ियाँ, आप चूड़ियाँ हरी या लाल ले सकते हैं। ये महावर का पाउच है, जो हम आलता जो हम पैरों में लगाते हैं, आप चाहे तो बोतल भी ले लें। काजल, लिपस्टिक, बिंदी, सुहाग का आपको सारा सामान लेना है। यहाँ मैंने साड़ी भी ली है क्योंकि मैं अभी 4-5 साल से साड़ियाँ लेने लग गई हूँ। पहले मैं सिर्फ एक ब्लाउज पीस ले लेती, लेकिन सुहाग का सामान मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि इस दिन सुहाग का दिन हो, सुहाग के लिए पूजा करी जाती है, तो इसलिए आप सुहाग का सामान बिल्कुल स्किप ना करें, चाहे आप साड़ी लें या ना लें। और ये चुन्नी, क्योंकि ये हमें तुलसी जी को उड़ानी है। और ये जो पीला कपड़ा लिया है, इसकी ये हम सालिग्राम जी के लिए लेते हैं, तो ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है जो सालिग्राम जी के लिए। और ये मैंने साड़ी भी ली है। आप साड़ी को भी, हर सामान को हमें तुलसी जी को दिखाना होता है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने ये कपड़ा लिया है, तो ये कपड़ा आपको इस तरह से विष्णु जी को सालिग्राम जी पे डालना है। इस तरह से आपको उड़ा देना है। ये विष्णु जी की कोई तस्वीर हो या फोटो हो तो आपको इस तरह से उड़ा देना है आपको। मेरी सारी चीज़ें नहीं, अब जैसे लिपस्टिक है तो ये भी आपको निकाल के और थोड़ी सी पत्ते पर लगानी है। पूरा सुहाग का जो सामान है वो आपको पूरा निकाल के खोल कर और तुलसी जी पर अर्पित करना है। चूड़ियाँ, 2 चूड़ियाँ लेके आप इन पत्तों पर अटका दें। नेल पेंट वगैरह जो भी आपने सामान रखा है, चाहे आप साड़ी लें या ना लें, लेकिन आप ये सुहाग का जो सामान है ये ज़रूर लें। ये काजल है, काजल ज़रूर लगाएं, क्योंकि जैसे हम दुल्हन के लिए नज़र उतारने के लिए काजल लगाते हैं, वैसे ही हमें तुलसी जी पर भी काजल लगाना है। महावर के पाउच को या फिर आलता ले लें, उसको भी थोड़ा सा गमले पर लगा दें और फिर अपने पैरों पर लगा लें। अब ये बिंदी एक तुलसी जी पे लगाएं और एक खुद लगाएं। और सारा सामान उठा के आप थोड़ी देर के लिए तुलसी जी के आगे कर दें कि ये आपके लिए है तुलसी माता, इस तरह से बोल दें। अब ये मैंने दिया ले लिया है, दिया जला दें आप। साड़ी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर लें। और ये जो सारा सामान होता है आप पूजा के बाद किसी भी मंदिर में दे दें, अगर आपके पास मंदिर है। नहीं तो आपके घर अगर आपके आसपास या आप किसी पंडितानी को, तो उनको दे दें। तो मेरे यहाँ तो पंडितानी घर पर ही आ जाती हैं पूजा के टाइम। मैं पूजा के बाद उनको ये सारा सामान दे दी। कुछ पैसे भी इस पर रख दें, जितनी आपकी श्रद्धा हो। तो इस सामान के मैं रखना भूल गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। तो जितना आपकी श्रद्धा हो तो यहाँ कुछ पैसे भी ज़रूर रखें। अब इस तरह से यहाँ प्रसाद में मैंने गोला, और गोले को मैंने घिस लिया था कद्दूकस में, उसमें गोले में मैंने मिश्री डाली है। तो गोला और मिश्री का प्रसाद ले लें। अब ये मैंने दिए बनाए हैं। ये मैं यहाँ आप 11-21 इस तरह से मैंने यहाँ इसमें तेल या घी नहीं डाला। आप चाहें तो देसी घी डालें या फिर आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं इन दियों को जलाने के लिए। तो आप यहाँ 11 या 21 दियों को ले सकते हैं। इनको ही हम दीपदान भी बोलते हैं। और ये मेरे पे कार्तिक महात्म की बुक है, तो इसमें तुलसी जी की चालीसा है। अगर आपके पास ना हो तो आप गूगल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। और इसी में आरती है। ये चालीसा पढ़ने के बाद आप आरती कर लें। बस यही एक सिंपल सी पूजा है जो मैं करती हूँ। और आप चाहें तो आरती से पहले सालिग्राम की प्लेट को अपने हाथ में लेके 11 बार परिक्रमा दे लें तुलसी जी की। वैसे अगर आपको शादी करनी होती है तो सालिग्राम लेने होते हैं आपके पति को, और तुलसी जी लेनी होती हैं आपको। तो इस तरह से भी गठबंधन करके हम विवाह करते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं खुद सालिग्राम की प्लेट ले लेती हूँ और इनकी परिक्रमा दे लेती हूँ 11 बार। तो मैं सिर्फ इस तरह से ही तुलसी विवाह करती हूँ, और मुझे इसे करते हुए 10 से 12 साल हो गए। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, मैं बस केवल जो मैंने आपको दिखाया है मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि आप साड़ी लें या ना लें, आप एक ब्लाउज पीस, ये तुलसी जी के लिए चुन्नी और सालिग्राम जी के लिए पोशाक और ये श्रृंगार का सामान ज़रूर मंगा लें। ये तो नॉर्मली हर जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है जो आप नहीं ले सकते। और इन दियों को आप आरती से पहले जला दें।
आप यहाँ 21 दिए भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 11 लिए। चाहे तो आप चौकी के चारों तरफ भी जला सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये दिए जलते हैं। तो जिस दिन मैं पूजा करूँगी मैं उस दिन का ब्लॉग बनाऊँगी, जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ये मेरे पे एक चुन्नी एक्स्ट्रा थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप चुन्नी को उड़ा दें तुलसी जी को, और आप देखें कि कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी जी। तो बस प्लेट को लेके आपको ऐसे पूरे चौकी के चक्कर लगाने हैं और 11 परिक्रमा लगानी है आपको। तो मैं बस 11 और आप ये पूजा अपनी देवरानी, जेठानी, सास सबके साथ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी अपने सबके साथ करती हूँ। तो आप अगर आपके घर में सास है तो आप उन्हें भी बिठाएं, जेठानी, देवरानी। तो ये है मेरी पूजा। अगर आपको कुछ मेरे से सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ये बस मेरी यही पूजा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।
ये दोनों चीज़ें आपको किराने की दुकान पर आराम से मिल जाएंगी।